टिकट मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने फूल मालाओं से किया सुषमा पटेल का स्वागत। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में मानो हलचल तेज हो गई है। अगर बात करें 370 विधानसभा मड़ियाहू की, यहां से समाजवादी पार्टी से सुषमा पटेल को टिकट मिलने के बाद उनके आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। सुषमा पटेल ने बात करते हुए कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मड़ियाहू की सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, जिसमें काफी लोगों को परेशानियां होती हैं। अगर सरकार बनती है और मैं विधायक बनती हूं तो 370 मड़ियाहू विधानसभा को भी दुरुस्त कराऊंगी। मैडम, आपको जो है कि 370 मड़ियाहू विधानसभा से सीट तो मिल गया है, इसके लिए आपको बधाई। क्या कहेंगी मड़ियाहू की जनता को? सबसे पहले भाई मीडिया के बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज समय निकाला आपने हमारे लिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मड़ियाहू विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा दिलाया है, मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, उस पर मैं पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। और मैं सभी मड़ियाहू के जनता के बीच, सभी धर्मों जातियों लोगों के बीच जाऊंगी और पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। मैडम, 2022 का विधानसभा चुनाव का जो मुद्दा होगा, क्या होगा? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रही है। आप देख रहे हैं लगातार इस चुनाव में हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दे तो इतने ज़्यादा हैं कि हमारे नौजवान भाइयों को 5 साल में कोई रोज़गार सृजित नहीं किया गया। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि लाशों की गंगा बिल्कुल बहने लगी। शमशान घाटों में लाशों को जगह नहीं मिली। शिक्षा पूरी तरह से टूट गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बदहाल हो गया है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। पूरे 5 साल तक केवल समय काटा है। आपने देखा हमारी सरकार ने, इस प्रदेश की जनता ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल को देखा है। एक बेहतर शिक्षित और विजनरी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। डायल 100 की सुविधा आपने देखी, विश्व स्तरीय रैपिड रिस्पांस सिस्टम के रूप में जाना गया। समाजवादी एम्बुलेंस दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि आम जनता के लिए निःशुल्क जो है एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस आम जनता के दरवाजे पे उपलब्ध हुआ। मेडिकल कॉलेज बनवाए। तमाम ऐसे काम है जो आप लोगों ने देखा। उसी मुद्दों के आधार पे हम जनता के बीच में जाएंगे। अगर आप चुनाव जीतती हैं, जी, विधानसभा में जाती हैं, तो वो कौन से विकास के मुद्दे सर्वप्रथम होंगे मड़ियाहू विधानसभा जिनको आप सौगात देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उसका समाधान करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। जिस प्रकार की समस्याएं आएंगी मैं उसका समाधान करूंगी, उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान करूंगी और जनता के सुख दुख में उनकी आवाज़ को, उनकी परेशानियों को सदन से लेकर सड़क तक उठाऊंगी। मड़ियाहू में अभी किन किन मुद्दों पर विकास नहीं हुआ जिस पर आप जोर देना चाहेंगे? देखिए, मड़ियाहू की तो मैं बात करूँ, यहाँ पे आपने देखा कि सत्ता पक्ष से 5 साल पूरे सत्ताधारी दल के विधायक थे। समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित, कमज़ोर वर्गों को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया। उनको हाशिए पे ढकेला गया। उनका कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। आप यहीं मड़ियाहू में चल जाइए। नेशनल हाईवे तो छोड़ दीजिए, जो गांव के संपर्क मार्ग है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं। तो 5 साल में इस मड़ियाहू विधानसभा में कोई कार्य नहीं हुआ है। और मैं आज भरोसा जनता को दिलाना चाहूँगी कि जनता मुझ पर भरोसा करती है, तो मैं पूरी प्राथमिकता के आधार पे जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करूंगी, उनका विकास करूंगी। धन्यवाद। जनता सुहेलदेव एक्सप्रेस के ठहराव की मांग कर रही है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सुहेलदेव एक्सप्रेस की मांग जनता अगर कर रही है तो उस पर भी मैं भी पहल करूंगी। आगे भी जो भी मुझसे हो सकेगा अपने व्यक्तिगत रूप से मैं शासन में पत्र लिख के और उसको अवगत कराऊंगी।